यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की पहली बात तो ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे, जो मैं ऑथेंटिक अपडेट देता हूं। और जैसे कि हमने अपने पेड बैच में ये वादा किया था आप सभी लोगों से, अपने सभी भाइयों और बहनों से, कि मैं आपके बीच में वर्ड पावर मेड इजी, आप ध्यान दे लीजिए, वर्ड पावर मेड इजी यानी नॉर्मन लुइस। ये किताब आपके बीच में नॉर्मन लुइस हमको पढ़ानी थी, तो देख लीजिए, नॉर्मन लुइस विनीत इंग्लिश क्लासेस TGT PGT LT 9415 4832 72। और आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप हमें जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से आप हमसे जुड़ने के लिए आप अपने टेलीग्राम पर लिख सकते हैं विनीत इंग्लिश क्लासेस और आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए, आज आपके बीच में सेशन SESSION सेशन 1 to 4, सेशन नंबर 1 से 4 आज आपके बीच में हम बड़े अच्छे ढंग से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। और अगर आप इस PDF को, मैं ये PDF आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अगर आप इस PDF को अपने पास निकाल कर रख लेंगे तो इस PDF के माध्यम से आप अपनी एक्सरसाइज या इस PDF से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पूरा मैंने PDF ये बना दिया है 1 to 4 का। ये देखिए, पूरा ऐसे ही शब्द हैं। इसमें क्या है? इसमें आपके केवल वर्ड्स हैं, जैसे साइट्रिस्ट किसे कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट क्या है, ऑर्थोपेडिस्ट क्या है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट क्या है, डर्मेटोलॉजी। तो इन शब्द के बाहर देखिए जगह भी बहुत ज़्यादा है। जैसे गायनिकोलॉजिस्ट की पिछले बार आप अगर देखेंगे तो पिछले बार ये आपकी स्पेलिंग जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट की आई हुई थी 2021 के TGT की परीक्षा में। तो नॉर्मल लुइस पढ़ने के आपके दो फायदे हैं। फायदा नंबर 1, आपका रूट के द्वारा आपके रूट वर्ड से पूरा आपको तैयार होगा और आपको स्पेलिंग कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने नॉर्मल लुइस को ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया तो। चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। इसका बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार था। सेशन 1 में पहला शब्द है ईगो। देखिए, ईगो सबसे पहले आप जानिए ईगो का मतलब क्या होता है। ईगो का मतलब हमेशा होता है आई। ईगो का मतलब हमेशा क्या होता है? आई। और आई का मतलब मैं। ठीक है, पहला शब्द क्या है? इगोइस्ट। देखिए, ईगो का मतलब क्या होता है? आई। ठीक है, इगोइस्ट जो है वो आपका लैटिन वर्ड ईगो से आया है। ध्यान दीजिएगा, इगोइस्ट आपका जो है वो लैटिन वर्ड ईगो से आया हुआ है। ठीक है, और इगोइस्ट का मतलब वो होता है, इगोइस्ट किसे कहते हैं? इगोइस्ट उस आदमी को कहा जाता है जो कि बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ठीक है, बिलीव्स इन सेड एडवांसमेंट माने जो अपने खुद के सेल्फ एडवांसमेंट पर बिलीव करता है। यानी इगोइस्ट का मतलब क्या होता है? इगोइस्ट का मतलब होता है आप स्वार्थी। तो इगोइस्ट, ईगो मतलब आई, इगोइस्ट कहलाते हैं बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। स्वार्थी जिसे आप कहते हैं वो आपका कहलाता है इगोइस्ट। ठीक है, दूसरा शब्द आपका है ईगोटिस्ट। देखिए, ईगो से ये भी बना है। ईगो का मतलब आई, ईगो का मतलब क्या होता है? आई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लगा है? टी। देखिए, आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें क्या है? इसमें टी नहीं है तो ये हो जाएगा बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। इसको ऐसे आप अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हैं, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ठीक है, जो अपने सेल्फ एडवांसमेंट में बिलीव करता है उसको इगोइस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए टी लग गया है। टी का मतलब जो टॉक करता हो। टी से याद रखिएगा, टी फॉर क्या होता है? टॉक। टी फॉर टॉक। तो इगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? कि वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट। जो वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट,
जो अपने अचीवमेंट के बारे में लोगों को बताता है उसको इगोइस्ट कहते हैं। जो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो अपने सेल्फ एडवांसमेंट में बिलीव करता है उसको इगोइस्ट कहते हैं। और जो अपने टी मतलब टॉकेटिव, जो अपने जो सेल्फ एडवांसमेंट को, जो अपने अचीवमेंट को टी से जो टॉक करता है उसको इगोटिस्ट कहते हैं। तो इगोइस्ट और इगोटिस्ट समझ में आ गया। इगोइस्ट कहते हैं, किसे कहते हैं? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, याद ऐसे करिए। इगोटिस्ट जो टॉक करता हो, वन हू ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो अपने अचीवमेंट के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में सबको बताता रहता है, उसको कहा जाता है इगोटिस्ट। ठीक है, आइए तीसरा शब्द आपके लिए लेते हैं, एल्ट्रुइस्ट। अल्टर, देखिए अल्टर ये रूट अभी बाद में बताएंगे, ये रूट एल्ट्रुइस्ट रूट किससे बना है? ये बना है अल्टर। और एल्टर का मतलब होता है अदर्स, अदर्स का मतलब दूसरा। जहां पर अल्टर आ जाएगा वहां पर हमेशा अदर से संबंधित होगा, यानी वहां पर हमेशा दूसरे से संबंधित होगा। तो अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है, इसीलिए देखिए बीच में जगह भी छोड़े हैं कि हम इसमें आपको एक्सप्लेन कर सकें। परोपकारी, परोपकारी मतलब जो दूसरे के बारे में सोचता है, जो दूसरों की भलाइयों के बारे में, जो दूसरों के बारे में सोचे, जो क्या करता है, जो दूसरों के बारे में क्या करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, उसको आप कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। देखो पहला शब्द हमने आपको क्या बताया था? पहला शब्द हमने आपको बताया था ईगो। ऐसे बार बार इसको रिवाइज करिए। इगोइस्ट क्या है? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो अपने सेल्फ एडवांसमेंट में बिलीव करता है इगोइस्ट है। जो अपने सेल्फ एडवांसमेंट को, अचीवमेंट को टॉक करता है वो क्या है? इगोटिस्ट है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट कौन से रूट से आया है? अल्टर। अल्ट्रुइस्ट कौन से रूट से आया है? अल्टर, ALTER, अल्टर। अल्टर का मतलब अदर्स, अदर्स का मतलब दूसरा, माने दूसरे की जो सहायता करे, माने अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। समझ में आ गया है। अगला है इंट्रो, अगला है इंट्रोवर्ट। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको सब चीज समझाएंगे। इंट्रो का वर्ड क्या होता है? इंट्रो का मतलब होता है अंतर्मुखी। इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मतलब होता है आपका अंतर्मुखी, मतलब इंट्रोवर्ट। ठीक है, ये किसे कहते हैं? वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिम फ्रीली, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस, थोड़ी मेरी राइटिंग इस पेन से सही नहीं जा रही लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो खुद को स्वतंत्र नहीं एक्सप्रेस कर पाता, उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। और ये इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी। अब जैसे अगला आप लेकिन एक्सट्रो, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। अगला है एम्बी वर्ड, कई बार आया हुआ एम्बी। एम्बी वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्बी जहां शब्द लग जाएगा, जहां भी एम्बी नाम का रूट आ जाएगा, याद रखिएगा एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बोथ, और एम्बी का मतलब होता है हमेशा उभयमुखी। एम्बी वर्ड का मतलब क्या होता है? उभयमुखी। आप ऐसे सीधा ये देखिए, इगोइस्ट, इगोइस्ट किसे कहते हैं? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। इगोटिस्ट किसे कहते हैं? वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो अपने अचीवमेंट के बारे में बात करता है उसको इगोटिस्ट कहते हैं। अल्ट्रुइस्ट, अल्टर से बना है, अल्टर का मतलब होता है परोप, दूसरा, और जो दूसरों के बारे में सोचता है यानी परोपकारी। अगला आप आते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। फिर आता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो, एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? एक्सट्रो माने बहिर्मुखी। और एम्बी वर्ड, एम्बी माने एम्बी रूट जहाँ आता है वो एम्बी का मतलब हो जाता है बोथ। ऐसे आप अपने नोट करते जाइए, एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बोथ, और बोथ का मतलब एम्बी वर्ड का मतलब हमेशा जाता है कौन सा मुखी? उभयमुखी। क्लियर हो गया। आइए, ये बहुत कई बार शब्द आया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द है, मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सामने लगा दे रहा हूँ। देखिए, मिसेंथ्रॉप, पहले आप ये जानिए, जहाँ भी कहीं भी मिशन आ जाएगा, MISAN, मिशन का मतलब होता है हेट।
ठीक है। मिशन का मतलब क्या होता है, मिशन का मतलब क्या होता है, हेट। और थ्रॉप का मतलब होता है मैन काइंड, अभी बताएंगे एंथ्रोपोलॉजी। तो मिशन थ्रॉप वो होता है जो कि मैन काइंड से हेट करता है। याद रखिएगा, मैन काइंड से जो हेट करे, जो मैन काइंड से घृणा करे, उसको हम कहते हैं मिशन थ्रॉप। क्योंकि मिशन, मिशन का मतलब होता है आपका हेट, और थ्रोप, थ्रोप का मतलब होता है जो मैन काइंड से करे। तो यानी इसका मिशन थ्रॉप का मतलब होता है कि जो मानव जाति से घृणा करे, हेटर ऑफ मैन काइंड। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके पेपर में कई बार ये पूछा गया है। मिशन थ्रॉप किसे कहते हैं, मिशन थ्रॉप होता है हेटर ऑफ मैन काइंड। याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए, मिशन थ्रॉप किसे कहते हैं, ये होता है हेटर ऑफ, यानी हेटर ऑफ मैन काइंड, दैट इज कॉल्ड द मिशन थ्रॉप। क्योंकि मिशन, मिशन का मतलब क्या होता है, मिशन का मतलब हेट, और उसके बाद मैनकाइंड। अगला है माइसोगाइनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए, गाइनिस्ट, अभी आपको बताया हमने मिशन, मिशन का मतलब होता है हेट। मिशन, मिशन का मतलब क्या होता है, मिशन का मतलब होता है हेट। और गाइनिस्ट, GYNIST, जहाँ गाइनिस्ट नाम का रूट लग जाए वहाँ हमेशा लेडी से समझिएगा। जैसे गायनिकोलॉजिस्ट, अभी बाद में बताएंगे, जहाँ पर गायनी लग जाए, गायनिस्ट लग जाए, वहाँ पर लेडी। तो जो किससे हेट करे, जो वोमेन हेटर होते हैं, जो क्या होते हैं, मिसोगैमिस्ट किसे कहते हैं, जो कि वोमेन हेटर होते हैं। जो वोमेन हेटर होते हैं वो माइसोगाइनिस्ट होते हैं। देखिए फिर से आप देख लीजिए, मिशन थ्रॉप, मिशन मानी होता है हेट, और थ्रॉप का मतलब जो हेटर ऑफ मैनकाइंड। आप अपने नोट्स में ऐसे ही नोट करते लेते जाइए फटाफट, हेटर ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद माइसोगाइनिस्ट, मिसो, मिसो का मतलब होता है हेट। और आप हमेशा जान लीजिए, जो गाइनिस्ट होता है, गाइनिस्ट का मतलब होता है वोमेन, जो वोमेन से हेट करता है। अर्थात जो वोमेन हेटर होता है, जो वोमेन, जो वोमेन हेटर होता है, यानी आप क्या कह सकते हैं, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं वोमेन हेटर। क्लियर हो गया। अगला है मीसोगैमिस्ट, ये याद रखिएगा, मिशन थ्रॉप, माइसोगाइनिस्ट, मीसोगैमिस्ट। पहले आप देखिए, फिर मिसो लगा, मिसे माने हेट, और यहाँ पर गैमिस्ट लगा है, गैमिस्ट, यानी गैमा, गैमा, गैमा जहाँ रूट आ जाता है, गैमा का मतलब होता है मैरिज। हमेशा याद रखिएगा, गैमा का मतलब क्या होता है, मैरिज। मतलब जो हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से आपका, जो हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से आपका हेट करता है, वो कहलाता है मिसोगैमिस्ट। इन तीन शब्द को बहुत खतरनाक याद रखिएगा। मिसेंथ्रॉप, मिसेंथ्रॉप का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। माइसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट का मतलब आप हमेशा जान लीजिएगा लेडी। जो वोमेन हेटर होता है, महिलाओं से जो हेट करता है, वो मिसोगाइनिस्ट है। मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट का मतलब क्या होता है, गैमी, गामा, गामा माने मैरिज, गामा माने मैरिज। जो मैरिज से हेट करता है, यानी वो कहलाता है हेटर ऑफ मैरिज। यानी हेटर अगर आ जाए कि हेटर ऑफ मैरिज को क्या कहते हैं, तो तुरंत बता दीजिएगा, मिसोगैमिस्ट कहते हैं। अगला शब्द एसेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, एसेटिक। एसेटिक ये फ्रेंच वर्ड से है। एसेटिक का मतलब होता है साधु। ये शब्द ऐसे तैयार कर लीजिए, एसेटिक का मतलब होता है साधु, हेरमिट जिसे आप कहते हैं। हेरमिट का भी मतलब होता है साधु, एसेटिक का सिनोनिम आप हेरमिट कह सकते हैं। अब आप देखिए, ईगो, आपको पता है ईगो, ईगो का मतलब क्या होता है, आई, आई का मतलब मैं। अब ईगो सेंट्रिक, देखिए ईगो, ईगो का मतलब क्या होता है, मैं। और आपको पता है सेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। तो यानी ईगो सेंट्रिक का मतलब मैं सनक गया, यानी ईगो सेंट्रिक का मतलब कहते हो आप जिसको सनकी या पागल। ईगो सेंट्रिक आप क्या कहते हो, ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है जो मैं, ठीक है। यानी ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी या पागल, याद रखिएगा। ईगो मैनियक कई बार आया हुआ शब्द है। ईगो मैनियक, ईगो, ईगो माने मैं, और मैनियक का मतलब भी होता है पागल। जैसे हम मैनियक लिखा है, तो मैनियक माने होता है पागल या सनकी। वैसे ही ईगो मैनियक का भी मतलब होता है पागल या सनकी। याद रखिएगा, ईगो मैनिक माने भी होता है पागल या सनकी,
ठीक है। ईगो सेंटर, ईगो सेंट्रिक माने भी पागल या सनकी, और मैनियक माने भी पागल या सनकी, ईगो मैनियक माने भी पागल या सनकी। अगला देखिए, अगला शब्द क्या, अल्टर, ये रूट है। अब देखिए अल्टर नाम से रूट क्या क्या बना। अल्टर ये रूट शब्द है। अल्टर, अल्टर का मतलब हमने आपको बताया था, जहां पर अल्टर आ जाए वहां पर अदर्स। अदर्स का मतलब क्या होता है, दूसरे। अदर्स का मतलब क्या होता है, दूसरे। अब देखिए पहला शब्द अल्टर में अल्टरनेट, अब अल्टर इसमें लगा रूट। अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। अल्टर का मतलब क्या होगा, अदर। तो अल्टरनेट, अल्टरनेट माने दूसरे दिन, कहते हो हम इस दिन नहीं अल्टरनेट दिन आएंगे। अल्टरनेट माने दूसरे दिन। अभी आपको बताए थे एल्ट्रुइस्ट। अब यहां पर देखिए एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट अभी हमने आपको बताया था, एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, अभी ऊपर बताया था, परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। और एल्ट्रुइस्ट का जो नाउन होता है वो याद रखिएगा, एल्ट्रुइज्म होता है। एल्ट्रिस्ट का जो नाउन होता है वो एल्ट्रुइज्म, बता दे रहा हूं, ALTRUSIM। देखिए अल्ट्रुइस्ट, ALTRU, अल्ट्रुइस्ट माने क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट माने आपका जाता है परोपकारी। और एल्ट्रुइस्ट का अगर आपसे कोई पूछे नाउन क्या होगा तो एल्ट्रुइज्म, कई बार आया है। एल्ट्रुइज्म ये इसका जो है वो नाउन होता है। अगला है अल्टरनेटिव। अब आप देखिए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर्स चॉइस, अदर चॉइस। अल्टरनेटिव माने अदर चॉइस, अदर चॉइस माने विकल्प। जैसे आप देखिए, आपको एक कोई क्वेश्चन हम जैसे प्रैक्टिस कराते हैं तो एक क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें चार, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, तो ये आपका अल्टरनेट है। ये आपका क्या है, एक मतलब चारों में से आप कोई चूज करिए, आपका अल्टरनेटिव है। ठीक है। अगला है अल्टरेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द। अल्टरेशन, अल्टरेशन माने किसी चीज का बदलाव करना, याद रखिएगा नहीं फंस जाएंगे। अल्टरेशन, अल्टरेशन माने किसी चीज का बदलाव करना, जिसे आप कहते हैं चेंज करना। किसी चीज का बदलाव करना ही अल्टरेशन है। अभी आप रिवाइज कराएंगे और ये पीडीएफ भी देंगे, इसको आप निकलवा लीजिएगा जिससे कि आप यहाँ रिवाइज कर सके। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है कलह, कलह मतलब झगड़ा जिसे आप कहते हो। अल्टरकेशन का सही मतलब होता है कलह, कलह का मतलब झगड़ा। इसका सिनोनिम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसका सिनोनिम जा सकता है, एक मिनट, पहला इसका सिनोनिम जाएगा डिस्प्यूट, याद रखिएगा। रैंगल, RANGLE, रैंगल, और क्वेरल। ठीक है। तो अल्टरकेशन का मतलब होता है कलह या झगड़ा, याद रखिएगा। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब होता है कलह या झगड़ा। झगड़ा का मतलब चाहे डिस्प्यूट, रैंगल, और आपका क्वेरल। अब देखिए अगला रूट क्या है, एमबी। अभी हमने आपको बताया था ऊपर, एमबी। एमबी का मतलब क्या होता है, जहां भी एमबी आ जाएगा वहां पर आप मान लीजिएगा कि इसका मतलब बोथ होता है। इस रूट से भी आप चीजें, रूट से चीजें आप बहुत अच्छे से पकड़े। अब कुछ नहीं, जहां एमबी शब्द आया वहां पर कुछ ना कुछ बोथ शब्द से है। जैसे एम्बीवर्ट, ठीक है। जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। तो एम्बी डेक्स्ट्रस किसे कहते हैं, ए पर्सन हु इज स्किल्ड एंड एक्सपर्ट। जो आदमी एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो, वो कहलाता है एम्बीवर्ट। ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट हो, जो स्किल्ड हो, वो कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है। सिनिस्टर, बहुत अच्छा शब्द। देखिए सिनिस्टर का वैसे का मतलब होता है, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड किसका प्रतीक होता है, इविल का। तो सिनिस्टर का मतलब आप ऐसे समझिए कि सिंबल ऑफ इविल, सिंबल ऑफ एविल। एविल का मतलब कोई भी चीज क्या होनी हो सकती है, एविल माने कोई भी चीज डेंजरस हो सकती है। ठीक है। अगला देखिए ड्रॉइट, ड्रॉइट आप याद रखिएगा, ड्रॉइट। ड्रॉइट का मतलब हमेशा क्या होता है, ड्रॉइट का मतलब हमेशा राइट हैंड होता है। और राइट हैंड किसका प्रतीक है, राइट हैंड हमेशा अच्छाई का प्रतीक होता है।
जैसे लेफ्ट हैंड, सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड किसका प्रतीक होता है? सिंबल ऑफ इविल यानी डेंजरस का प्रतीक होता है। तो यानी आप सिनिस्टर क्या कहते हैं? सिनिस्टर का मतलब क्या हो सकता है? सिनिस्टर माने डेंजरस, डेंजर, कोई खतरा। या आप थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब THRETNING, थ्रेटनिंग मतलब किसी को धमकी देना, कोई भी चीज़ खराब खबर है वो सिनिस्टर है। लेकिन ड्रॉइट का मतलब राइट हैंड होता है, याद रखिएगा। ड्रॉइट का मतलब क्या होता है? ड्रॉइट का मतलब राइट हैंड होता है। और राइट हैंड किसका प्रतीक है? अच्छाई का प्रतीक है। तो एड्रॉइट का मतलब यानी बन जाएगा, एड्रॉइट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एड्रॉइट का मतलब हो जाता है कुशल। कुशल माने जो भी आदमी क्या है? जो आदमी एक्सपर्ट है, ठीक है, जो आदमी स्किल्ड है वो कहलाता है ड्रॉइट। समझ में आ गया? ड्रॉइट का मतलब कोई क्या है? कोई कुशल है। तो जो आदमी एक्सपर्ट होता है, स्किल होता है, वो ड्रॉइट कहलाता है। अभी रिवाइज कराएंगे। अगला है गाउची। गाउची का मतलब क्या होता है? इविल। गाउची माने भी हमेशा क्या होता है? इविल। इविल माने हमेशा क्या होता है? याद रखिएगा, बुराई। गाउची, गाउची माने इविल। ये बीच में आपको शब्द याद रखना पड़ेगा, इनको याद रखिए। अभी आपको बताया मिसनथ्रॉप। अब बताइए मिशन माने क्या होता है? अभी हम आपको बताए थे मिशन, इसमें दो रूट से बना है मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है? हेट। और थ्रॉप, THROPE बताए थे। थ्रॉप का मतलब क्या होता है? मैन काइंड। थ्रॉप का मतलब क्या होता है? मैन काइंड, यानी एक आदमी जो मैन काइंड से, अभी ऊपर बताए थे, एक आदमी जो मैन काइंड से घृणा करता है उसको मिसनथ्रॉप कहते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु हेट्स मैन काइंड। ए पर्सन हु हेट्स मैन काइंड बताए थे ना, क्योंकि मिशन, मिशन माने हेट, और थ्रॉप का मतलब मैन काइंड। अगला है माइसोगाइनिस्ट। अब देखिए, अब फिर बताए थे, अब आपको ये पता होना चाहिए। मिशन अभी ऊपर बताए थे, मिशन, मिशन माने क्या होता है? बार बार याद रखिएगा, हेट। और अभी आपको मैंने बताया था माइसोगाइनिस्ट, गायनी, अभी आपको मैंने बताया था वहाँ GYN, गायनी। गायनी का मतलब क्या होता है? लेडी। गायनी का मतलब क्या होता है? लेडी। तो जो क्या होता है? जो वोमेन हेटर होते हैं, जो क्या होते हैं? जो वोमेन हेटर होते हैं वो आपको माइसोगाइनिस्ट होते हैं। कंफर्म। अगला है मिसोगैमिस्ट। अब आप देखिए फिर से आ गया मिसोगैमिस्ट। मिशन आपको हमने पहले बताया था, मिशन, मिशन का मतलब क्या होता है? हेट। और यहाँ पर आपको बता दिया गैमिस्ट, गैमिस्ट लग गया। गैस, गैमिस्ट का मतलब हमेशा क्या होता है? जहाँ गैमिस्ट लगता है वहाँ हमेशा क्या होता है? मैरिज। दिमाग में बात याद रखिए, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, ए पर्सन who hates marriage that is called a misogynist। कंफर्म हो गया? अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानवता विज्ञान। याद रखिएगा, एंथ्रो मानवता। थोड़ा हिंदी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो आप परेशान मत होइएगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानवता विज्ञान। अब आप यहाँ देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट। अब आप याद रखिएगा, इसका रूट याद रखिए, फिलेन, PHILAN। फिलेन उसे कहते हैं जो लव करता है। और थ्रोपिस्ट किसे कहते हैं? रूट, दूसरा रूट क्या है? थ्रोपिस्ट ना। थ्रोपिस्ट किसे कहते हैं? जो कि मैन से। फिलेंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं? ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। आप ऐसे नोट कर लीजिएगा पूरा। फिलेन, फिलेन माने लव। फिलेन जहाँ आएगा, फिलेन का मतलब, फिलेन जहाँ शब्द आएगा वहाँ लव से मतलब है। थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? मैन। जो लव करे किससे? मैन से। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैन से लव करे वो फिलेंथ्रोपिस्ट है। अब देखिए ये बड़ा कमाल, मोनोगैमी। आप हमेशा जानिए मोनो, मोनो माने क्या होता है? एक। मोनो माने क्या होता है? एक। ऐसा आदमी जो एक शादी करे, वन मैरिज, जो आदमी एक शादी करता है वो कहलाता है मोनोगैमी। वो क्या कहलाता है? मोनोगैमी। अब आप यहां देखिए बीगैमी। अब आप याद रखिएगा, बी, बी, बी है। बी का मतलब क्या होता है? दूसरा। ठीक है। और आपको पता है अभी मैंने रूट बताया, गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी का मतलब होता है मैरिज। मतलब जो ऐसा आदमी जो दो शादी करे, वो यानी दो शादी जो करे वो कहलाता है बीगैमी। मोनोगैमी माने जो एक शादी करे, बीगैमी माने जो दो शादी करे। पॉलीगैमी, अब आपको पता है, अब आपको पता होना चाहिए पॉली,
पॉली, पॉली माने क्या होता है? बहुत सा। पॉली माने क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सा। ये क्लास कैसी है जरा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारे पेड वाले बच्चे सब जरूर बताएगा। पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सा। यानी एक आदमी जिसने क्या किया हो, जिसने मेनी मैरिज की हो, बहुत सारी शादी की हो, वो कहलाता है पॉलीगैमी। मोनोगैमी, एक मिनट, हाँ, मोनोगैमी जिसने एक शादी की हो, मोनो माने एक, ठीक है। बीगैमी, बी माने जिसने दो किया हो, ठीक है, क्योंकि बी। पॉली माने जिसने बहुत सी की हो, ठीक है। लेकिन पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री किसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, आपको अभी हमने बताया। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। लेकिन गैमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगैमी तो हो गया, पॉलीएंड्री, पॉली का मतलब बहुत सारा। पॉलीएंड्री कहलाता है कि एक महिला जिसने बहुत सा विवाह किया हो। एक महिला, पॉलीएंड्री का मतलब एक महिला जिसने बहुत सा विवाह किया हो। पॉलीएंड्री माने एक महिला जिसने बहुत सा विवाह किया हो, वो पॉलीएंड्री। मोनोगैमी माने जिसने एक शादी की हो। मोनोगैमी किसे कहते हैं? मोनोगैमी उसे कहते हैं जिसने एक शादी की हो। ध्यान दीजिए, मोनोगैमी क्या है? जिसने एक शादी की हो, ठीक है। बीगैमी, बीगैमी जिसने बहुत सी की हो। पॉलीगैमी जिसने बहुत सी, पॉलीगैमी जिसने बहुत सारी शादी की हो। लेकिन पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री यानी एक महिला जिसने बहुत सा विवाह किया हो, एक महिला जिसने बहुत सा विवाह किया हो, वो पॉलीएंड्री है। अगला आपको बताए थे एसेटिक, एसेटिक माने होता है साधु, साधु का मतलब जाता है हर्मिट, ठीक है। ये आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो आपको पता चल। देखिए अगला क्या है? गाइन, सेशन 1 से 3 था ये सेशन, अब ये सेशन यहाँ पे, अब चलते हैं 4, एक और 1 से 3 हो गया है, अब 4 में आते हैं। देखिए ये स्पेलिंग आपके लिए 2021 टीजीटी में आई थी, गायनकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST। गायनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? अभी आपको बाद में रूट में बताएंगे। गायनकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। गायनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? गायनकोलॉजिस्ट माने होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। कौन सा रोग विशेषज्ञ? गायनकोलॉजिस्ट माने होता है, आप याद रखिएगा कि स्त्री रोग विशेषज्ञ को हम कहते हैं गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला है ऑब्स्टेट्रिशियन, याद रखिएगा। देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब प्रसूति रोग विशेषज्ञ, यानी डिलीवरी टाइम, याद रखिएगा। गायनकोलॉजिस्ट का मतलब होता है, गायनी माने महिला होता है, फीमेल ट्रबल्स जो होते हैं वो गायनकोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन वो होते हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो डिलीवरी टाइम में, मतलब जब न्यू बॉर्न बेबी के टाइम में काम करते हैं तो वो कहलाते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। और स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, OPSTETRICIAN, नहीं तो तुमको उलटने में 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। अगला ये याद रखिएगा, पेडिट्रिशियन, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, PAE, नहीं उलट जाएंगे, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन, PAEDITRICIAN, याद रखिएगा। पेडिट्रिशियन, पैडोस, पैडोस का मतलब चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब, पेडिट्रिशियन माने वो होते हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे एक बार वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेडिट्रिशियन वो होते हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो आपके पेडिट्रिशियन कहलाते हैं। पेडिट्रिशियन किसे कहते हैं? जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उन्हें आप कहते हैं पेडिट्रिशियन। चलिए चलिए, डर्मोटोलॉजिस्ट अगला क्या है आपका? अगला शब्द आपके सामने आपके स्क्रीन पर, डर्मोटोलॉजिस्ट। अब डर्मोटोलॉजिस्ट, डर्मा माने अभी बाद में बताएंगे त्वचा, डर्मोटोलॉजिस्ट माने त्वचा रोग विशेषज्ञ। जैसे आपके स्किन पर कुछ हो गया है, आप स्किन पर कोई दाग है, धब्बे हैं, तो वो कहलाते हैं डर्मोटोलॉजिस्ट। अगला है ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोस, ऑप्थोस का मतलब होता है आई, ऑप्थोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। स्पेलिंग देख लीजिएगा, OPTHALMOLOGIST। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोज का मतलब क्या होता है? जो बोन्स से होते हैं, बोन्स। आपने देखा होगा एक
तेल आता है डॉक्टर ऑर्थो, याद रखिएगा। डॉक्टर ऑर्थो तेल किसके लिए होता है? जिनकी हड्डियां उड्डियां कमजोर होती हैं। तो वैसे ही आपका ऑर्थोपोलॉजिस्ट का मतलब और ऑर्थो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या होता है? मेरी बैटरी 5% बची है, चलिए आपको एक बार बता देते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब हो जाता है आपका जो बोन्स से होते हैं। खत्म भी होने वाला है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ब्रेन से। न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? साइट्रिस्ट। साइट्रिस्ट किसे कहते हैं? मन चिकित्सक। साइट्रिस्ट किसे कहते हैं? साइट्रिस्ट आपका कहते हैं मन चिकित्सक को, ठीक है। इसमें एक शब्द मैंने छोड़ दिया है, एक शब्द टाइप पर ने भूल गए, कार्डियोलॉजिस्ट, याद रख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो हार्ट डिसीज के डॉक्टर होते हैं। जो हार्ट डिसीज के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आपका विनीत इंग्लिश क्लासेस की तरफ से टीजी टीपीजी या टीएलटी का सेशन नंबर 1 to 4 था। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और इसको आप हर जगह फैलाइए। आपको पूरा ऐसे ही पेड के माध्यम से पूरा एक बार अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक बार आइए 5 मिनट के अंदर पूरा तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं। सेशन 1 में ईगो, ईगो का मतलब क्या होता है? आई। इगोइस्ट, इगोइस्ट किसे कहते हैं? इगोइस्ट उसे कहते हैं जो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। जहाँ टी लग गया वो क्या हो जाएगा? वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में टॉक करते हैं। अल्टर, अल्ट्रिस्ट माने परोपकारी, ठीक है, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आगे हम लेते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो माने हमेशा क्या होता है? अंतर्मुखी, याद रखिएगा। इंट्रो माने अंतर्मुखी। एक्स्ट्रो जहाँ शब्द आया, एक्स्ट्रो माने बहिर्मुखी, ठीक है। अगले देखिए एक्स्ट्रो। एमबी, याद रखिएगा, एमबी माने होता है बोथ, जो कि एमबी माने होता है बोथ। तो जो कि एमबी मतलब होता है बोथ, एमबी वर्ट माने क्या होता है? उभयमुखी। आगे लिखेंगे मिशन थ्रॉप, बताए थे मिशन माने हेट और थ्रॉप का मतलब क्या होता है? जो मैन काइंड से हेट करें। मिशन थ्रॉप माने हेटर ऑफ मैन काइंड। माइसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट उसे कहते हैं जो वोमेन हेटर होते हैं। मिसोगैमिस्ट, याद रखिएगा, मिसोगैमिस्ट वो होते हैं जो हेटर ऑफ मैरिज होते हैं क्योंकि गामा से बना है, ठीक है। ऐसे क्विक रिवीजन। एसेटिक, एसेटिक माने होता है साधु, हर्मिट जिसे कहते हैं। अब एक मिनट, हाँ। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक माने होता है सनकी या पागल। ईगोमैनियक माने भी पागल और मैनियक माने भी पागल, ये तीनों आपके सिनोनिम्स कह सकते हैं। अल्टर, अल्टर का मतलब अदर्स होता है, बताए थे आपको। अल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। अल्टरनेट, अल्टरनेट माने आपका जाता है, अल्टरनेट माने दूसरे दिन। अल्ट्रिस्ट माने परोपकारी। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्टरेशन, अल्टरेशन माने किसी चीज़ का बदलाव करना, ठीक है। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन तेज रिवाइज करेंगे तो अल्टरकेशन माने कलह, डिस्प्यूट, ट्रैंगल और क्वेरल। एमबी, एमबी का मतलब होता है जहां बोथ। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट आपको बताया जा चुका है, उभयमुखी, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, ए पर्सन हु इज स्किल्ड, एक्सपर्ट जो होते हैं वो एम्बीडेक्स्ट्रस। सिनिस्टर, सिनिस्टर माने होता है हमेशा लेफ्ट हैंड, सिनिस्टर माने लेफ्ट हैंड। मानिए लेफ्ट हैंड किसका सिंबल होता है? इविल का होता है। तो जब इविल का होता है तो सिनिस्टर माने डेंजरस या थ्रेटनिंग। और आपका यहाँ पर ड्रॉइट लेंगे आप, ड्रॉइट, ड्रॉइट का मतलब राइट हैंड होता है और राइट हैंड का मतलब जो अच्छाई का प्रतीक हो, जो एक्सपर्ट हो, जो स्किल्ड हो, ठीक है। ड्रॉइट, एड्रॉइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है जो एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो, ठीक है। गाउची, गाउची आप याद रखिएगा, गाउची, गाउची का मतलब हमेशा एविल होता है। मिसनथ्रॉप, मिसनथ्रॉप बताए थे हेटर ऑफ मैनकाइंड, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। माइसोगाइनिस्ट, माइसोगाइनिस्ट जो वोमेन हेटर होते हैं। ऐसे क्विक रिवीजन होता है। माइसोगैमिस्ट, माइसोगैमिस्ट वो होते हैं जो कि आपके हेटर ऑफ मतलब मैरिज के हेटर होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी माने मानवता विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी माने मानवता विज्ञान पढ़ाए थे। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मैन काइंड, ए पर्सन हु लव्स मैन काइंड, ठीक है। मोनोगैमी जिसने एक शादी किया हो, मोनोगैमी जिसने एक शादी किया हो। बीगैमी जिसने बहुत सारी शादी की हो। पॉलीगैमी,
एक मिनट, हाँ, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी माने जिसने बहुत सारी शादी की हो, पॉलीगैमी माने जिसने बहुत सारी शादी की हो, लेकिन पॉलीएंड्री माने एक महिला जिसने बहुत सारा विवाह किया हो, वो पॉलीएंड्री होता है। एसेटिक, एसेटिक माने होता है साधु, याद रखिएगा। सेशन 4 में आइए, स्पेलिंग इसमें चारों सेशन में देख लीजिएगा। गायनिकोलॉजिस्ट, इस गायनिकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ऑब्स्टेट्रिशियन याद रखिएगा, डिलीवरी टाइम के होते हैं। पेडिट्रिशियन, PAEDIATRICIN, स्पेलिंग याद रखिएगा। पेडिट्रिशियन जो होते हैं वो हमेशा चाइल्ड, शिशु रोग विशेषज्ञ को पेडिट्रिशियन कहा जाता है। ठीक है, आइए, नहीं तो आप लोग डर्मोटोलॉजिस्ट, डर्मा, डर्मा माने स्किन, जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ। उसके बाद है ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेज माने होता है हमेशा आई, बताएंगे, जो नेत्र रोग के विशेषज्ञ होते हैं। ऑर्थोपोडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट जो बोन्स के होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो मन के होते हैं। साइटिस्ट माने मन चिकित्सक। और एक इसमें आपको कार्डियोलॉजिस्ट हमने टाइप में नहीं लिखा था। कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, जो कि हार्ट डिसीज़ के होते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसको आप बार बार रिवाइज करिए, सेशन 1 से 4। कल आपको सेशन 4 से 8 दे देंगे। और याद रखिएगा, डेली आपको 4 सेशन यहाँ से मिलेगा। अगर डेली 4 सेशन देंगे तो 10 दिन में नॉर्मल लुइस समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यही नॉर्मल लुइस पढ़ने का तरीका है। बने रहिए हमारे चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर। कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।